तस्वीर दिखाते हैं। ये अकाउंट बैंड है अब भारत में। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये जो फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं, क्यों दिखाएं माहौल? हमने बैन कर दिया इन्हें। प्रोपेगेंडा फैलाने वाला अकाउंट ये बैन हो चुका है, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताएं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री का एक्स अकाउंट भारत ने बैन कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वही सूचना मंत्री जो 1:30 बजे रात में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 24 से 36 घंटे में कुछ होने वाला है, उनका एक्स अकाउंट अब भारत में बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट बंद किया गया है भारत में। तो हम अब किसी भी चीज को ऐसे नेताओं को या इनसे जुड़े लोगों को जो फालतू के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बिल्कुल भी भारत एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, यही सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं उन तक पहुंचा है। जो एनआईए का पूरा स्पेशल टीम यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और अब भी सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या अपडेट है, जानकारी दीजिए। कि जो आतंकी पहलगाम में शामिल थे वो अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। यही कारण है कि इस वक्त डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी प्रभात भी जो है वो अनंतनाग पहुंच चुके हैं और ग्राउंड जीरो से जो है आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लिया जा रहा है। साथ में एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह मौजूद हैं और पूरे इलाके में जो है ड्रोन्स के जरिए और उसके साथ साथ स्पेशल जो गैजेट्स हैं उनके जरिए नजर रखी जा रही है। आतंकी जंगल का सहारा इसलिए लेने में सफल हो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी घने जंगल हैं। चाहे साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात करें या नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, दोनों तरफ तकरीबन एक से ही जंगल हैं, घने जंगल। और कई जगह जंगल ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और उसी को आतंकी हाइड आउट बनाकर आज तकरीबन 10 दिन का समय हो चुका है इस पहलगाम आतंकी हमले का। लेकिन आतंकी अभी भी फरार है। सुरक्षा बलों की अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों के हाइड आउट्स को बस्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए ताकि आतंक के ठिकाने भी ना बचे और ये जो पहलगाम के हमलावर थे इन्हें भी जल्द से जल्द मार गिराया जाए, जिसमें कि लश्कर के पाकिस्तानी टॉप कमांडर भी शामिल हैं। गुरसिमरन, आप जो बता रहे हैं, जो आपको इनपुट मिला है कि ये पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े ही आतंकी हो सकते हैं जो इस इलाके में छिपे हुए हैं, कितने देर से ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन अगर अनंतनाग की बात की जाए तो लगातार 10 दिनों से ही जारी है। लेकिन इस बीच आतंकियों के होने की सूचना जो है वो आज सुबह एक बार फिर मिली, जब कहीं जो है जो डिजिटल फुटप्रिंट से साइटिंग हुई, यानी कि आतंकी जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेस पर सुरक्षा बलों को जो है संशय हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं और उन्हीं के आधार पर ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। सुबह जानकारी मिली कि पहलगाम के ये आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने अटैक प्लान किया है। ऐसे में ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन जो हम बता रहे थे कि पाकिस्तान में आप देखिए जोकरों की फौज है, क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी हल्की बयानबाजी वो कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जरा लिस्ट आपको दिखा देते हैं। वो तमाम जो चेहरे हैं जो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। सबसे पहले मिलिए मौलाना फजल रहमान से। वो कह रहे हैं कि सेना के प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा। चलिए, इन्होंने तो सच कहा है कम से कम। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का इतिहास है, सच्चाई वो खुलकर बोल दे रहे हैं, अपने ही देश को एक्सपोज कर दे रहे हैं। वहीं ख्वाजा आसिफ तो आपको याद ही होगा, प्रहार में हमने आपको दिखाया था, रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा था कि 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे हैं। ये अपने देश की पोल खोलने वाले लोग हैं और खुलकर बता रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बता रहे हैं, कम से कम दुनिया को पता चल रहा है। भारत तो जानता है। मरियम नवाज जो सीएम है पंजाब प्रांत की, वो कह रही है कि पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं है। इन्होंने एटमी धमकी वाला भी एक बयान दिया था। इनको एटमी धमकी देने का बड़ा शौक है। न्यूक्लियर शायद बोल नहीं पाते, एटमी करते हैं। वहीं असीम मुनीर सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के हैं, इनसे तो आप वाकिफ हैं बाकायदा, इनका पूरा हाथ रहा है। भारत के हमले का त्वरित जवाब देंगे। अभी तक गायब फिर रहे थे, अब प्रकट हुए तो त्वरित जवाब देने की बात कर रहे हैं। अब मिलिए शहबाज शरीफ से, कह रहे हैं पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच को तैयार। इनसे जांच करवाएगा कौन? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पूरी दुनिया जानती है कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी, और पूरी दुनिया को छोड़िए इनके मौलाना भी जानते हैं। पाकिस्तान के मौलाना की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं।
अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? तो सुन रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सलाहियत ही नहीं है इनको, ये पैसा मुल्क का बर्बाद कर रहे हैं, इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमसे दूर दूर तक नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र कर दिया, नेपाल का भी जिक्र कर दिया, ऐसा आईना दिखाया है अपने ही देश को। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान को IMF से सहायता का भारत ने अब विरोध कर दिया, विरोध किया है। IMF से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा की मांग रखी है। पाकिस्तान को दिए गए राशि की जांच की जाए, भारत ये कह रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने जिक्र किया और ऐसे में जो मदद मिली है IMF की तरफ से, उस पर भी प्रश्न भारत ने खड़े किए हैं। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे मौके पर ऋण कैसे दिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं हम। सुमित, सवाल यही है, ऐसे मौके पर मदद दी जा रही है, इस पर भारत का विरोध करना लाजमी है और जरूरी भी है। देखिए, इसका सीधा इसकी वजह है वो ये कि पाकिस्तान आखिर कैसे अभी तक जो भी उसे मदद मिलती रही है उसका आतंक को पालने पोसने में और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में करता रहा है। और इसीलिए भारत ने, जो कि नाजुक वक्त है, इसलिए वो सीधे तौर पर वो कह रहा है, भारत ये कह रहा है कि जो अब तक के ऋण पाकिस्तान को दिए हैं उसने वो कहां पर खर्च किए, वो पैसा कहां पर गया, जरा इसकी डिटेल मंगवा लीजिए पाकिस्तान से। और साथ ही साथ इस वक्त में पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद ना मिले IMF की तरफ से, इसे भी लेकर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जो हालात हैं, इसमें एक बार फिर से उस पैसे का वो इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने में, आतंकियों को भारत भेजने में और आतंकियों को के जरिए हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए करेगा। यह भारत की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने भारत ने वो सबूत एक बार फिर से रख दिए हैं कि आखिर कैसे ISI और पाकिस्तान, इसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। सुमित, गुरसिमरन और हमारे सहयोगी जतिन का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की बदहाली के एक और सबूत यहां POK में दिखाई दे रहा है, जहां POK में नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग अब पाकिस्तान दे रहा है। आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे हैंडल करेगा। और यही वजह है कि अब ट्रेनिंग POK में दी जा रही है। तस्वीर देखिए, नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है POK के इलाके में पाकिस्तान, और आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये स्थिति बनी हुई है।